गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है अवकलन। कल अपन ने जो अवकलन देखे थे उसमें अपन ने 4 फॉर्मूले थे और उन 4 फॉर्मूलों के आधार पर अपन ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज अपन जो बात करेंगे यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय फलन है और उन त्रिकोणमितीय फलनों के अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अपन सबसे पहले उनके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अपन क्या देखते हैं कि अपन ने बात की थी अवकलन की, जैसे अपन ने डी वाई डी एक्स यहाँ त्रिकोणमितीय फलनों में आता है, जैसे कि साइन एक्स। अगर अपन इस साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो इसका जो अपने पास अवकलन होगा वो अपने पास होता है cos x। अगर अपन साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो अवकलन अपन को क्या मिलता है, cos x। इसी प्रकार अगर अपन cos x का अगर अपन अवकलन करेंगे तो यहाँ अपन को cos x का जो अवकलन होगा वो अपने पास क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अपन को कुछ त्रिकोणमितीय फलन है और इन त्रिकोणमितीय फलनों के जो अवकलन है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे साइन एक्स है, इसका cos x होगा, cos x है, इसका होता है माइनस साइन एक्स। ऐसे कैसे अपने पास कुछ और भी अपने पास फॉर्मूले हैं। जैसे अपन को tan x का निकालना है तो tan x का अपने पास जो होगा वो sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नोट करने हैं। जैसे कि अपन अगर sec x का निकालें तो यहाँ sec x का जो अपने पास होगा वो है sec x tan x। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन cot x का अगर तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस cosec स्क्वायर x है। इसी प्रकार अगर अपन देखें तो अपने पास जो बचता है वो है cosec x। तो यहाँ cosec x की बात करेंगे तो cosec x का जो अपने पास अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, वो माइनस cosec x cot x होगा। ठीक है, ये अपने पास जो त्रिकोणमितीय फलन है और ये त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन है। ठीक है, जैसे sin x का अपन करते हैं तो अपने पास आएगा cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, tan x का करते हैं sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, sec x का जो है वो sec x tan x होगा। ठीक है, cot x की बात करें तो cot x का जो होगा वो अपने पास माइनस cosec स्क्वायर x होगा। यहाँ cosec x की बात करेंगे तो माइनस cosec x cot x होता है। ठीक है, तो ये अपने पास त्रिकोणमितीय फलन थे और इन त्रिकोणमितीय फलनों के जो अवकलन है वो कुछ इस तरह से हैं। ऐसे कैसे अगर अपन बात करें तो कुछ अपने पास चरघातांकी फलन भी होते हैं जिनको अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ऐसे जैसे कुछ लॉगरिथम फंक्शन होते हैं उनके भी अपन को अवकलन देखने होते हैं। यहाँ अगर अपन बात करें तो जैसे अगर अपने पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, तो e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो अवकलन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, e की पावर x। मीन्स e की पावर x का जो वो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, e की पावर x। ऐसे कैसे अगर अपन लॉगरिथम फंक्शनों की बात करें तो यहाँ जो लॉगरिथम फंक्शन होते हैं वो log e बेस पे x, इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास जो होता है वो होता है 1/x। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन, लघु गुणकीय फलन। ये होते हैं अपने पास एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन। ठीक है, तो इनका तो अवकलन सेम ही होता है। ठीक है, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x होगा। इसी प्रकार अगर अपन log e बेस पे x देखेंगे तो इसका अगर अपने पास जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 1/x होता है। ठीक है, अगर अपने पास कोई फंक्शन है जिसमें अपने पास a की पावर x, ऐसा अगर अपने पास फंक्शन है तो इसका अपने पास जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन अपने पास है a की पावर x log e बेस पर a। ठीक है, जहां पे a जो होता है वो अपन कोई सी भी अचर राशि या कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन को a की पावर x दे रखा है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, वो a की पावर x log e बेस पर a होता है। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो एक क्या है, अचर राशि है, कांस्टेंट है। तो अपने पास जो अवकलन के कुछ बाकी जो बचे हुए फॉर्मूले थे वो कुछ ये हैं जिनको आपको नोट भी करना है ना। इनको अपन को नोट करेंगे और नोट करने के बाद में अपन इनके ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली फॉर्मूले अपन को सारे फॉर्मूले इजीली अपन को याद भी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि अपन को ये याद नहीं होंगे या टाइम लेंगे। अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो फॉर्मूले हैं वो अपन को ईजिली याद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने पास कोई एग्जाम्पल ले अपन, ठीक है, अपन को डी वाई डी एक्स करना है और डी वाई डी एक्स भी किसका करना है, अपने पास 3 sin x प्लस 4। अपने पास ये कोई फंक्शन है और इसका अपन को क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है।
3 sin x प्लस 4। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो अपने को फलन दे रखा है ये दो पदों में है। ठीक है, तो अपन इनको सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो सेपरेट अगर इसको करेंगे अपन तो कैसे करेंगे, यहाँ dy dx 3 sin x प्लस dy dx अपन किसका करेंगे, 4 का। ठीक है, अब इनको अपन जब सोल्व करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन को dy dx इसका करना है 3 sin x का। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इस फंक्शन के साथ 3 क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो अपन सबसे पहले इस 3 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ अपन इसको जैसे ही बाहर करेंगे, यहाँ ओनली करेगा sin x, और अपन को पता है sin x का क्या होता है, cos x। तो यहाँ अपन इसका जो होगा cos x प्लस ये क्या है 4, और अपन ने कल पढ़ा था 4 क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है, और अचर राशि का अवकलन जो होगा अपने पास वो कितना होता है, 0। तो यहाँ अपने पास जो इसका 3 cos x, इसका जो आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, 3 cos x। तो इस प्रकार से अपन है ना, जो अपने पास त्रिकोणमितीय फलन है इनके भी अपन अवकलन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें अपन तो और भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अपन बात करें। ठीक है, तो अपन ने एक क्वेश्चन लिया dy dx, अवकलन करना है अपन को, किसका करना है, cos x माइनस e की पावर x। ठीक है, अपने पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें cos x माइनस e की पावर x दे रखा है, तो इसको भी अपन कैसे सोल्व करना है। अपन को पता है कि ये फंक्शन जो दे रखा है वो भी क्या है, अलग अलग स्टेप्स में है, तो अपन को इसको भी क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको अपन पहले सेपरेट करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ इसको dy dx cos x, फिर माइनस का साइन बीच में है तो अपन माइनस का लगाएंगे, फिर dy dx का करेंगे अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन e की पावर x। ठीक है, तो अपन cos x है तो cos x का अपन पता है कितना होता है, माइनस साइन x, तो इसका जो होगा वो माइनस साइन x माइनस, अगर अपन e की पावर x को सोल्व करेंगे तो यहाँ e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, वो e की पावर x ही होता है। तो यहाँ अपन e की पावर x, तो अपना जो आंसर होगा वो कुछ ये होगा। ठीक है, अपन और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अपने पास ये dy dx है और अपन को कुछ क्वेश्चन दे रखा है 7 tan x माइनस 2 sec x प्लस 1। अपने पास कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसमें अपने को 7 tan x माइनस 2 sec x प्लस 1, और इसको अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए वो पहले वाली स्टेप बात करेंगे अपन, ये भी क्या है, स्टेप्स में है, इसकी 3 स्टेप्स दे रखी है, तो अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो अपन इसको सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे इसको अपन सेपरेट करेंगे dy dx 7 tan x, इसको सेपरेट किया अपन ने माइनस dy dx कितना हो जाएगा अपने पास 2 sec x प्लस यहाँ dy dx किया अपन ने 1। ठीक है, अब इसको अपन जैसे ही सोल्व करेंगे तो अपन को क्या मिलता है, 7 को तो अपन बाहर कर देंगे, बचा अपने पास 10x। 10x का अपन को पता है, फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो अपने पास 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो अपन को मिलता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ अपने पास 10 का हो गया sec स्क्वायर x माइनस, इसकी बात करें तो इसमें क्या करेंगे, वही 2 को बाहर करना पड़ेगा, तो अपन यहाँ भी इसको 2 को बाहर, बचता क्या अपने पास sec x, और sec x का जो अपने पास डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, sec x tan x। तो यहाँ अपन इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास sec x और ये tan x, 2 को अपन ने बाहर कर दिया, और sec x का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन को क्या मिल गया, sec x डॉट tan x। इसी प्रकार अगर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ अपने पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यहाँ अपन इसको 0, अपने पास जो फाइनल आंसर है वो 7 sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, अपन को अगर कोई फलन दे रखा होता है और उस फलन का अगर अपन को अवकलन करना है तो उस फलन को अपन देखेंगे और इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के फंक्शन है जिसमें अपन को चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में मिक्स दे रखे हो और उनको अपन को सॉल्व करना हो, तो अपन इसको इजीली सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, अपन जैसे जैसे और क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है कि अपनी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को, ये है अपने पास कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये अपन को लॉग एक्स लें, ऐसा कोई फंक्शन है अपने पास और इसको अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो पहले तो आप इसको ट्राई करो कि अपन को इसको सोल्व कैसे करना है, अपन इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको अपन देखें तो यहाँ कोसेक एक्स है प्लस कॉट एक्स है प्लस 4 log ई बेस पर एक्स है। यहाँ इसको अगर अपन को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको कोई सेपरेट करना होगा। ठीक है, तो इसको अपन सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसको अपन सेपरेट करेंगे तो कोसेक प्लस dy dx करेंगे तो कॉट एक्स। इसको अपन सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो dy dx 4 log ई बेस पे x, अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको सोल्व कैसे होगा, कोसेक एक्स का करेंगे तो अपन ने अभी फॉर्मूला देखे थे, तो कोसेक एक्स का उसमें क्या था, कोसेक एक्स का था माइनस कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स का क्या था, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो यहाँ इसका आएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस कोट का करेंगे तो कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 को बाहर कर देंगे। log x का करते हैं तो log x का अपने पास कितना है 1/x, तो इसको इजीली अपन क्या लिख सकते हैं 1/x। तो अपने पास जो होगा इस फंक्शन का जो अवकलन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x, अपन और एग्जाम्पल लें और अपन को पता है इस 5 की पावर x है, इस 5 की पावर x को अपन को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका अवकलन अपन करें तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, अपन को पता है ये 5 क्या है कांस्टेंट और उसकी पावर क्या है x। ठीक है, मींस कांस्टेंट की पावर x, तो अपन ने यहाँ पे एक लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले का यूज करके अपन इसका अवकलन करेंगे। तो उसका अवकलन क्या होता है, उसका अवकलन होता है 5 की पावर x का होगा 5 की पावर x, फिर अपन को log, फिर अपन को e बेस पे क्या लेना होता है 5। तो इसका जो आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा 5 की पावर x log e बेस पर 5। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अपन 3 की पावर ले लेते हैं x। इसको अगर अपन को सोल्व करना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, वो कितना होगा 3 की पावर x log e बेस पर 3। ठीक है, तो अपने पास अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बैठे बैठे आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना। ठीक है, उस सोल्व करो। अपने पास क्वेश्चन है dy dx, अपन को ये सॉल्व करना है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर अपन मैच करना है कि अपन ने जो किया है वो सही है या नहीं है, इसके लिए अगर अपन देखें तो यहाँ इसका आपको आंसर मिलाना है। इसको अपन को अगर सोल्व करना है तो अपन को पता है ये भी क्या है 3 स्टेप्स में है, तो इनको भी अपन को क्या करना पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा। तो अपन इनको सेपरेट करते हैं। यहाँ अपन इनको सेपरेट करें dy dx, सबसे पहले अपने पास 1/x माइनस dy dx, अपने पास 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ dy dx करना है 1/x क्यूब। ठीक है, अपन ने क्या किया, इनको सभी को जितनी स्टेप्स थी उन सभी स्टेप्स को अपन ने क्या किया सेपरेट किया। यहाँ पे 1/x, यहाँ पे 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 1/x क्यूब। तो अपन इनको सभी को अपन ने क्या किया सेपरेट किया। लेकिन अपन को इसमें कल जो अपन ने फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला यूज में लिया था उसी को यहाँ पे काम में लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अपने पास था x की पावर n वाला, तो अपन x की पावर n में क्या करते थे, उसकी पावर आगे आती थी और एक पावर को क्या करते थे अपन कम करते थे। तो यहाँ पे अगर अपन को इस रूप में इसको चेंज करना है तो अपन को ये पता है कि ये जो है ना इन सबको अपन को क्या करना पड़ेगा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, अंश में लेके जाना पड़ेगा।
और अंश में ले जाने के लिए अपन को पता है क्या होता है कि जो घात होती है ना उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो डी वाई डी एक्स, इसको ऊपर ले गए तो एक्स की पावर -1, यहाँ इसको सोल्व करेंगे डी वाई डी एक्स तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर -2, इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ डी वाई डी एक्स अपने पास कितना होगा एक्स की पावर -3। ठीक है, अब अपन को इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करना अपन से आता ही है, पावर आगे जाती है, इसमें पावर आगे आएगी, पावर को 1 से माइनस करेंगे तो -1 इक्वल टू होगा -2, तो अपने पास ये x की पावर -2। यहाँ इसको सोल्व करेंगे, माइनस तो ये है आई है अपने पास, इसकी पावर आगे आएगी तो -2 जब आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2, फिर इसकी पावर को अपन को 1 से माइनस करनी है तो -2 -1 कितना होता है -3, तो यहाँ अपने पास होगा ये x की पावर -3। इसकी बात करेंगे तो इसमें प्लस यही वही -3 आगे आएगा तो ये -3 और x की पावर -3 -1 -4, तो ये अपने पास x की पावर -4। इसको सोल्व करें अपन तो ये -1 अपॉन नीचे आएगा तो x², इसको नीचे लेके आए अपन तो 2/x³, इसको भी अगर नीचे करके लिखेंगे तो -3/x⁴। तो इस प्रकार से अपने पास जो आंसर आएगा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैच करना है कि आपका जो आंसर है वो मैच करता है या नहीं करता, और आपने जो गलतियां की है वो कौन सी जगह की है। ठीक है, ऐसे कैसे आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अपने पास है √x - 1/√x। इसमें देखिए आप, इसमें भी वही 2 स्टेप्स हैं, दोनों को अपन को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। और जब अपन दोनों को सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे। अपन ने कल एक ऐसा क्वेश्चन भी सोल्व किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, रूट है, और रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। तो जब पावर 1/2 होती है, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो वही इस वाले का सिस्टम तो सिंपल है, पावर इसका रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। यहाँ भी रूट का मीन्स क्या होता है, पावर 1/2। तो जब पावर 1/2 है, अपन को पता है ये ऐसे सोल्व नहीं होगा, इसको अपन को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसको जब अपन ऊपर लेके जाते हैं, चलो अलग से ले लेते हैं। ठीक है, इसका तो अपन सोल्व कर ही देंगे। इसको सोल्व कैसे होगा, पावर आगे जाएगी और इसकी पावर को अपन 1 से माइनस करेंगे। 1 से माइनस करेंगे तो 1/2 - 1 कितना होता है, x की पावर -1/2। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए अपन को इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। ठीक है, मीन्स इसको अपन को अभी सोल्व करना बाकी है। तो इसको अपन पहले x की पावर -1/2 ऊपर लेके गए। ठीक है, इसका तो सॉल्यूशन हो ही गया, इसको अपन नीचे लेके आएंगे तो 1/2 x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। लेकिन इसको तो सोल्व करना है, इसमें वही पावर आएगी तो -1/2 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2। फिर इससे 1 माइनस करेंगे तो -1/2 - 1 इक्वल टू कितना होता है, -3/2। तो यहाँ x की पावर -3/2। तो अपने पास जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अपन इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं तो 1/2 x की पावर 1/2 प्लस इसको नीचे लेके आएंगे तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास, 3/2। तो अपने पास जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है। तो अपने पास अगर अपन को कोई भी क्वेश्चन दे रखा होता है तो उस क्वेश्चन को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने त्रिकोणमितीय, ठीक है, बीजगणितीय जितने भी फलन थे उन फलनों को अपन ने निम्न सूत्रों से सोल्व किया था। अब अपन जो बात करेंगे ना उसमें थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। जैसे अपने पास अब अपन जो बात करें, अब जो बात करने वाले हैं उसको देखना अपन 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शनों को अपन क्या करेंगे, दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है, मीन्स 2 फलन है अपने पास और दोनों फलन किस में है, गुणा में है, मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका अपन को क्या करना है, अवकलन करना है। तो उनका अवकलन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं वो अपन यहाँ देखते हैं। जैसे अपने पास कोई भी 2 फलन है, एक तो फलन अपन को u दे रखा है, ये u जो है वो भी f(x) है। एक फलन अपन को v दे रखा है, ये भी क्या है, f(x) है। मतलब एक फलन ले रहे हैं अपन u, ये भी x का फलन है, एक b है, ये भी x का फलन है। दोनों ही फलन किसके हैं, x के हैं और ये दोनों आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं और दोनों का जो गुणनफल है, इन गुणनफल का अपन को क्या करना है, अवकलन करना है। अपने पास कंडीशन क्या है कि अपने पास 2 फलन है,
एक फंक्शन है u, ये किसका है, वही एफ ऑफ एक्स है, एक v है, ये भी क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अपन को दोनों को सोल्व करना है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो आपको अच्छे से देखना है कि इसका अवकलन अपन कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये दो फलन है, इन दोनों फलनों में से अपन क्या करेंगे, किसी एक फलन को कांस्टेंट मानेंगे, अचर मानेंगे, ठीक है। दोनों फलनों में से किसी एक फलन को अपन क्या मानेंगे, कांस्टेंट, अचर, ठीक है। और जिसको अचर मानते हैं अपन को पता है उसको अपन क्या करते हैं, अवकलन करते ही नहीं है, उसका तो अपन क्या करते हैं, अवकलन से बाहर कर देंगे। तो अपन यहाँ इन दोनों में से किसी एक को क्या मान लेते हैं, अचर। तो फिलहाल मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ u को क्या मान लूंगा मैं, अचर, ठीक है, इसको तो मैं अचर मान लूंगा और दूसरे वाले का मैं क्या कर दूंगा, अवकलन, ठीक है। दोनों फलनों में से किसी एक फलन को अपन को अचर मानना है, अचर मान के अपन उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और दूसरे वाले फलन का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो दूसरे वाले फलन का अवकलन अपन सोल्व कर लेते हैं। फिर क्या करना होता है अपन को, फिर अपन को प्लस का साइन लगाना है। अब क्या करना है अपन को कि जिसका अपन ने अवकलन किया है उसको तो अपन को कांस्टेंट मान के बाहर निकालना है और जिसको अपन ने बाहर निकाला था उसको अपन को क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो अब अपन b को बाहर निकाल देंगे और dy dx किसका करेंगे, u का, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को अपन को यूज में लेना है और इस प्रोसीजर से अपन दो फलनों को आपस में अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, अपन एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया अपन ने, x sin x dy dx। यहाँ पे क्या है, दो फलन है, एक तो अपने पास बीजगणितीय फलन है x और एक अपने पास त्रिकोणमितीय फलन है sin x। और दोनों ही फलन कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, गुणनफल में है और इनको अपन को क्या करना है, अवकलन करना है, इनका डिफरेंशिएशन अपन को निकालना है। तो इनका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए अपन इसी वाले का यूज करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को अपन कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट मान के बाहर निकालेंगे और दूसरे वाले फंक्शन का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे, दूसरा जिसका अपन ने अवकलन किया था उसको अपन को बाहर निकालना है और जिसको अपन ने बाहर निकाला था उसका अपन को अवकलन करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो x है इसको तो अपन बाहर निकाल देंगे और dy dx किसका वाले करेंगे, दूसरे वाले का, ठीक। फिर क्या करना है, अपन को प्लस का साइन लगाना है। फिर जिसका अवकलन किया है उसको तो बाहर निकाल दिया अपन ने और जिसको अपन ने बाहर निकाला था उसका अपन को अवकलन करना है। सेम इसी मेथड से अपन ने इसको सोल्व किया है। अब इसको सोल्व करके लिख देते हैं अपन। यहाँ x को तो बाहर निकाल ही दिया अपन ने तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ बात आती है साइन x की। साइन x का अपन को पता है क्या होता है, कॉस x। यहाँ बात करें साइन x का तो होगा ही नहीं क्योंकि इसको तो बाहर ही निकाल दिया अपन ने। बचा क्या, x का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो आप सोल्व करके देखना इसका अवकलन कितना आता है, 1, ठीक है। तो अपने पास जो आंसर है वो x cos x प्लस क्या आता है, sin x। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इजीली अपन इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अपन ऐसे कई सारे और भी क्वेश्चन हैं जिनको अपन इसी मेथड से सोल्व करेंगे। जैसे अगर अपन को यहाँ पे अपन दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पे e की पावर x cos x। इस बार क्या है, अपने पास वही दोनों फंक्शन है और दो फंक्शन में एक तो अपने पास एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन है और दूसरा अपने पास त्रिकोणमितीय फलन है और दोनों फलन किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, गुणनफल में है और इनका अपन को अवकलन करना है। तो इनका अवकलन अपन कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे अपन को फॉर्मूला दे रखा है। दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। कीजिए आप। तो दोनों में से किसी एक को अपन ने बाहर कर दिया और दूसरे वाले का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। फिर क्या करेंगे, अपन को प्लस का साइन लगाना होता है, ठीक है। फिर अपन को क्या करना होता है, बचे कुचे को बाहर, मीन्स जिसका अवकलन किया है ना उसको तो बाहर कर देंगे और जो जिसको पहले बाहर निकाला था उसका अपन क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करें अपन तो यहाँ e की पावर x cos x का होगा तो अपने पास माइनस साइन x, ठीक है। यहाँ पे cos x बाहर आ जाएगा ऐसे किसी और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, ठीक है। तो अब इसको अपन और अच्छे से लिखें तो यहाँ e की पावर x देखो कॉमन आ रहा है तो अपने पास जो बचेगा वो माइनस साइन x प्लस कॉस x, ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से अपन क्या है, कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, कोई सारे जो फलन हैं उनको अपन अवकलित कर सकते हैं, ठीक है। अपन जो कल पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे भाग वाले, जिनके अंदर अपन को फलन जो दे रखे होते हैं वो भागफल में दे रखे होते हैं, बटे सही में दे रखे होते हैं, अंश हर के रूप में दे रखे होते हैं, उनको अपन सोल्व करेंगे,
ठीक है। तो आज अपन ने जो देखा था वो दो फलन है और दोनों फलन किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, और उन मल्टीप्लिकेशन का अपन जो सॉल्यूशन करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं।